नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, जंतुओं और पादपों में परिवहन, जिसमें कल अपन ने हार्ट देखा था, हृदय। 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल या 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। मिट्रल वॉल्व किसमें प्रेजेंट होते हैं? बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व। आगे देखते हैं हृदय स्पंद, हार्ट बीट। ये जो हार्ट बीट होती हैं, हृदय की धड़कन, अपना जो हृदय है वो जीवन भर धड़कता रहता है। अब हार्ट के जो चैम्बर हैं, कक्ष, उसकी भित्तियाँ पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियाँ क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन करती हैं और रिलैक्सेशन करती हैं, विश्रांति अवस्था में रहती हैं। यह कॉन्ट्रैक्शन और उसके बाद होने वाली जो रिलैक्सेशन का प्रोसेस है, दोनों मिलकर के हार्ट बीट कहलाता है और ये हार्ट बीट का फॉर्मेशन करते हैं। अपना जो हार्ट है वो हमेशा धड़कता रहता है। अगर अपना जो हार्ट है, चेस्ट के बाईं तरफ में अगर अपन हाथ रखें तो अपन जो हृदय की धड़कन है उसको अपन महसूस कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं अपन, तो वो अपना चेकअप करते हैं, तो एक आता है स्टेथोस्कोप, जिसको दोनों कानों में लगा करके अपने चेस्ट पर रख करके चेक करते हैं अपनी हार्ट बीट। तो जो अपना हार्ट बीट है वो मापने का उपकरण कौन सा है? स्टेथोस्कोप। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है कि चिकित्सक जो हैं वो हार्ट बीट को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप। तो यही लिख रखा है कि हार्ट बीट क्या होती हैं कि हृदय के कक्ष की भित्तियाँ पेशियों से बनी होती हैं। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचन और शिथिल होती हैं, विश्रांति अवस्था में रहती हैं, तो ये हार्ट बीट कहलाती हैं। अब हार्ट बीट को मापने का उपकरण स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब अपनी जो हार्ट की धड़कन है वो अपने इंस्ट्रूमेंट तो देखा ही है, स्टेथोस्कोप एक संवेदनशील, उसमें डायफ्राम होता है। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर तो एक चेस्ट पीस लगा हुआ होता है और साइड में दो क्या होते हैं? एक ट्यूब के सारे जुड़े हुए होते हैं, 2 ईयर पीस लगे हुए होते हैं। तो उससे अपने हार्ट बीट को मेज़र किया जाता है, मापा जाता है। अब हार्ट रेट क्या होती है? हृदय की जो दर होती है, तो 1 मिनट में जितनी बार अपना हार्ट पंप करता है, 1 मिनट में जितनी बार अपना हार्ट पंप करता है उसे कहते हैं हार्ट रेट। हार्ट रेट को पर मिनट में मापा जाता है। अब सबसे ज़्यादा हार्ट रेट किसकी होती है? जो नवजात बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, उनकी जो हार्ट बीट होती है वो 120 से 140 पर मिनट होती हैं। फिर बच्चों में होती हैं 100 पर मिनट। जो एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क अपन में होती हैं 72 पर मिनट। जब जो वयस्क के बाद में जो वृद्धावस्था होती है उसमें 100 पर मिनट होती हैं। इसी प्रकार से जो व्हेल होती हैं मछली, उसमें 25 पर मिनट होती, सबसे मिनिमम होती हैं व्हेल में, और सबसे ज़्यादा किस में होती है? न्यू बॉर्न बेबी। तो ये अपन ने देखा है हार्ट रेट। अब हार्ट रेट में जैसे कि अब जो अपना कार्डियक आउटपुट आता है, तो कार्डियक आउटपुट में क्या होता है कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है जितने ब्लड के वॉल्यूम बॉडी में पंप करता है उसे अपन क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट में अपना हार्ट कितने ब्लड के वॉल्यूम को बॉडी में पंप कर रहा है उसे क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट। अब एक बार जब अपना हार्ट पंप करता है तो 70 ml ब्लड बॉडी में भेजा जाता है। कितना? एक बार अपना हार्ट पंप करेगा तो 70 ml ब्लड जो है वो बॉडी में भेजा जाएगा। तो अपना कार्डियक आउटपुट कितना निकलता है? 72 को 70 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो प्रत्येक धड़कन में हार्ट से पंप किया जाने वाला ब्लड कितना है? 70 से 72 ml। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 72 इंटू 70, तो कितना हो जाएगा? 5040 ml ब्लड। ओके। अब जो अपनी हृदय का जो साउंड होता है, हार्ट धड़कता है तो 2 प्रकार की ध्वनि होती है उसमें, एक होता है लब और एक होता है डब। जो लब है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने पर होती है लब ध्वनि। फर्स्ट जो साउंड होता है वो लब होता है, धीमी ध्वनि होती है लब, 0.15 सेकंड के लिए होती है लब साउंड। जबकि जो डब है, सेमील्यूनर जो वाल्व आता है, अर्धचंद्राकार कपाट, उसके बंद होने पर होती है डब साउंड। ये तेज ध्वनि होती है 0.1 सेकंड के लिए। ओके, लब एंड डब। अब आगे देखते हैं जो अपना ब्लड प्रेशर है जिसको अपन बीपी कहते हैं। बीपी ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हैं, 7th की क्लास में यहीं तक है।
या स्टेथोस्कोप तक। ब्लड प्रेशर जो है वो सबसे पहले हेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया है, तो घोड़ों में इसको मापा गया था बीपी को। अब बीपी मापने का क्या इंस्ट्रूमेंट है? स्फिग्मोमेनोमीटर। ये इसलिए बताया कि स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमेनोमीटर में कंफ्यूजन ना हो, तो ब्लड प्रेशर जो है वो स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा मापन किया जाता है। अब बीपी कैसे नापते हैं? बीपी क्या होता है? जो धमनियाँ होती हैं, धमनियों की दीवारों पर ब्लड के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं रक्तदाब या ब्लड प्रेशर। अब अपना बीपी जो है वो 120/80 mmHg होता है, नॉर्मल जो अपना बीपी होता है। बीपी ब्रेंकियल आर्टरी से मापा जाता है। जो अपना बीपी है वो किससे नापा जाता है? ब्रेंकियल आर्टरी से। असामान्य रूप से जो तेज हार्ट बीट होती है उसे क्या कहते हैं अपन? ट्रेकीकार्डिया। असामान्य रूप से जो तेज हार्ट बीट होती है उसे कहते हैं अपन ट्रेकीकार्डिया, क्योंकि ये वाला जो है अपना टर्म पूछी जाती हैं। ट्रेकीकार्डिया क्या होता है, ब्रेडीकार्डिया क्या होता है। तो और धीमी जो हार्ट बीट होती हैं वो होती हैं ब्रेडीकार्डिया। तो ये अपना जो हार्ट था और हार्ट बीट जो थी वो कंप्लीट है। अब जैसे कि ये अपना मानव का हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वे ने करी थी 1578 से 1657 तक। अब मानव का तो हो गया। क्या स्पंज और हाइड्रा, ये जो सिलेंट्रेटा फ्लाइलम्स के जो होते हैं, क्या उसमें भी ब्लड होता है? तो स्पंज और हाइड्रा जैसे जो एनिमल्स होते हैं उसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। जिस वाटर में वे रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देते हैं। जब जल बाहर निकलता है तो वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी अपशिष्ट वगैरह होते हैं उसको ले जाते हैं। उन्हें सर्कुलेटरी सिस्टम हेतु परिसंचरण के लिए रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये अपन ने क्या देखा है? हार्ट का जो डायग्राम था अपना और जो भी उसकी एक्टिविटी थी, हार्ट बीट, ये अपना कंप्लीट है। और स्पंज वगैरह हाइड्रा है तो उसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो ये अपना कंप्लीट है। अब कल अपन देखेंगे जंतुओं में उत्सर्जन। जंतुओं में उत्सर्जन में जो अपना मानव उत्सर्जन तंत्र है उसका स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।